आखिर मुकेश अंबानी एयरटेल का सिम क्यों यूज करते हैं? और कोरिया में लोग दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं रखते? क्या वास्तव में चंदन के पेड़ में सांप रहते हैं? और क्या होता अगर ऑपरेशन बारबरोसा कभी हुआ ही ना होता? इन सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे आज की बापरी फैक्ट्स की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं हमारी आज की इस अमेजिंग जर्नी को। फैक्ट नंबर 5, कोरिया में लोग दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं रखते हैं? हमारे भारत देश में लोगों के लिए दाढ़ी मूंछ रखना शान की बात होती है। वहीं दूसरी तरफ कोरिया के लोग हैं जो दाढ़ी मूंछ रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दाढ़ी मूंछ रखने से इंसान की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो फिर ये कोरियन लोग जो खुद को सुंदर बनाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन दाढ़ी मूंछ बिल्कुल भी नहीं रखते। लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं। देखिए, कोरियन लोगों के दाढ़ी मूंछ ना रखने के पीछे का सबसे बड़ा कारण उनका जेनेटिक्स है। दरअसल कोरियन लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी कम होता है, जिससे उनकी दाढ़ी मूंछ काफी स्लो ग्रो होती है। इसके अलावा कोरियन लोगों का ऐसा मानना है कि जो इंसान दाढ़ी मूंछ रखता है वह आलस, गरीबी और नेगेटिविटी को दर्शाता है। इसके अलावा कोरिया के कल्चर में भी दाढ़ी मूंछ रखना गंदा माना जाता है और इसलिए ही यहाँ के लोग खुद को सुंदर बनाए रखने के लिए क्लीन शेव रखना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या वास्तव में चंदन के पेड़ में सांप रहते हैं? आपने अक्सर मूवीज में ये देखा होगा कि चंदन के पेड़ों में सांप लिपटे रहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि सांप हमेशा चंदन के पेड़ों में ही रहते हैं। तो फिर ये तो सोचने वाली बात है कि चंदन के पेड़ों में ऐसा क्या होता है कि सांप चंदन के पेड़ों से लिपटना और उनमें रहना पसंद करते हैं। चलिए जानते हैं। लोगों का मानना है कि सांपों को चंदन की खुशबू पसंद होती है, इसलिए सांप चंदन के पेड़ में रहता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल साइंटिस्टों ने भी इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने इस बात पर काफी रिसर्च की और उनका कहना है कि सांपों को ठंडी जगह पर रहना अच्छा लगता है और इसलिए सांप अधिकतर नदी, तालाब या जमीन के अंदर बने बिलों में रहना पसंद करते हैं। चंदन के पेड़ में भी मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने की और ठंडक देने की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिसकी वजह से वो बाकी पेड़ों से ज्यादा ठंडा रहता है। सांपों को रहने के लिए जितनी ठंडक चाहिए होती है वो उन्हें चंदन के पेड़ से मिल जाती है और इसलिए ही सांप चंदन के पेड़ में रहते हैं। अगर अब तक आपको ये फैक्ट नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाने में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। फैक्ट नंबर 3, क्या होता अगर ऑपरेशन बारबरोसा कभी हुआ ही ना होता? ऑपरेशन बारबरोसा इतिहास की वो सबसे बड़ी गलती है जिसके कारण हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी 80% सेना को खो दिया था। हिटलर की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने सोवियत यूनियन जैसे एक बड़े और विशाल देश पर हमला किया जहां की मिलिट्री हिटलर और उसकी सेना के लिए दुश्मन साबित हुई। क्या होता अगर ऑपरेशन बारबरोसा कभी हुआ ही ना होता? चलिए जानते हैं। अगर हिटलर सोवियत यूनियन पर हमला नहीं करता तो सोवियत यूनियन को अपनी सेना मजबूत करने के लिए काफी समय मिल जाता और एक बार अगर सोवियत यूनियन की आर्मी मजबूत हो जाती तो यह पक्का था कि सोवियत यूनियन खुद जर्मनी पर हमला करता। एक संभावना यह भी है कि हिटलर के पास बहुत बड़ी सेना थी। अगर हिटलर सोवियत यूनियन पर हमला नहीं करता तो वह काफी जल्दी ब्रिटेन, नॉर्थ अमेरिका और मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर लेता, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, इस वीडियो में दिखाई दे रहे जानवर को ध्यान से देखिए और बताइए ये कौन सा जानवर है? इसको देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी चिड़िया का बच्चा है, लेकिन ये किसी चिड़िया का बच्चा नहीं बल्कि एक पेंगुइन है। जी हाँ, ये है दुनिया का सबसे छोटा ब्लू पेंगुइन जिसे कोरोड़ा के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर आपने जो पेंगुइन देखे होंगे उनकी हाइट 3 से 4 फीट की होती है, लेकिन इस पेंगुइन की हाइट सिर्फ 11 इंच यानी कि सिर्फ 30 सेंटीमीटर। ये कोरोड़ा पेंगुइन दूसरे पेंगुइन से काफी अलग होते हैं क्योंकि इनका कलर व्हाइट और ब्लू होता है। कोरोड़ा देखने में काफी अच्छे लगते हैं और इनकी औसतन उम्र 8 से 10 वर्षों की होती है और ये ज्यादातर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के समुद्र के आसपास पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 1, और अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के सबसे आखिरी और मजेदार फैक्ट की तरफ कि आखिर मुकेश अंबानी एयरटेल का सिम क्यों यूज करते हैं? पूरी दुनिया को जियो पकड़ाकर मुकेश अंबानी एयरटेल सिम की तरफ चल दिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपने एक पुराने इंटरव्यू के दौरान खुद मुकेश अंबानी ने ये कन्फेस किया था कि जियो जैसी टेलीकॉम कंपनी चलाने के बाद भी वह एयरटेल सिम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि जब यह खुद ही हर घर में लोगों को जियो पकड़ा रहे हैं तो फिर खुद एयरटेल सिम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या यह अपनी ही टेलीकॉम कंपनी की सर्विसेज से खुश नहीं है या फिर मामला कुछ और है? दरअसल दोस्तों, मुकेश अंबानी एयरटेल द्वारा दिए जाने वाले कितने प्राइस वैल्यू पर किस क्वालिटी की ऑडियो कॉल और डेटा सर्विसेज देता है, ये सब जानने के लिए एयरटेल की सिम का इस्तेमाल करते हैं। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मुकेश अंबानी खुद एयरटेल की सिम का यूज करने के बदले अपने मैनेजर से या स्टाफ से भी तो इस काम को करवा सकते हैं। देखिए, यहाँ आप लोगों का सोचना एकदम सही है, लेकिन मुकेश अंबानी इस चीज को काफी बारीकी से एनालिसिस करने के लिए किसी और पर भरोसा करने के बजाय खुद इस चीज को यूज करके देखते हैं ताकि वे अपने जियो यूजर्स को दी जाने वाली सर्विसेज को और बेहतर बना पाए। इसके अलावा उनके यूजर्स किसी और टेलीकॉम कंपनी की सर्विसेज पर स्विच न कर पाएं, इसके लिए भी मुकेश अंबानी ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और दूसरी टेलीकॉम कंपनी से पहले ही अपने जियो की सर्विसेज को अपडेट कर देते हैं ताकि कस्टमर्स जियो से ही जुड़े रहें। और यही सब वो कारण है जिसके चलते मुकेश अंबानी एयरटेल सिम का इस्तेमाल करते हैं।
आखिर बॉटल्स में ये बेंड क्यों होता है? और बिच्छू का जहर इतना महंगा क्यों होता है? आखिर क्यों इस मछली को बैन कर दिया गया है? और क्या सच में 2027 में आप स्पेस में होटल का लुत्फ उठा पाएंगे? इसी के साथ बापरे फैक्ट्स की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे सीक्रेट रूम के बारे में जहां कोई नहीं जा सकता। इन सब फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए आई बटन या स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को क्लिक करें और पूरा देखें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।